नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने उड़ा दिया भाजपा का गर्दा। जी हां, गुजरात में जाकर मोरबी कांड और आपको बता दें आदिवासी मामले को उठाया, भाजपा में मची खलबली। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ईवीएम की निगरानी कर रहे कांग्रेस के नेता, हिमाचल में कर सकती है बीजेपी ईवीएम में खेल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र में उलझे बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट। जी हां, बताएंगे क्या कुछ चल रहा है इन दोनों में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इंडोनेशिया में भूकंप से अब तक 162 की मौत, 700 घायल, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल झूठे स्टिंग ऑपरेशन करती भारतीय जनता पार्टी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें जल्दी ही बीजेपी के कई विधायक जी हां होने वाले हैं बागी। दरअसल आपको बता दें गुजरात चुनाव से पहले ही होने वाला है खेला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले फिलहाल देश में नफरत और गरीबी फैल रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर ओवैसी का भाजपा के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला, बोले दोनों पार्टियां मुस्लिम विरोधी हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले मैनपुरी हमारा था और नेताजी का ही रहेगा, यहाँ के लोग हमारे साथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से नुकसान होने वाला है गुजरात में। दरअसल बीजेपी के कई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे बीजेपी की दोस्तों कई सीटों पर सेंध लगाएंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने उड़ाया बीजेपी का गर्दा, गुजरात में जमकर गरजे। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल जब सबसे पहले ये जिसका भारत है वो है आदिवासी, लेकिन धीरे धीरे कर अडानी और अंबानी को सारे जंगल बेच दिए जाएंगे। ना शहर में आदिवासियों को आने देती है ये सरकार और ना ही अब जंगल में रहने देगी। आपको बता दें राहुल गांधी ने आदिवासियों से बात करते हुए की कि ये सरकार सिर्फ आदिवासियों का नुकसान चाहती है। इस देश के सबसे पहले मालिक आदिवासी हैं, लेकिन उनको कोई हक नहीं मिलता है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो धीरे धीरे कर आदिवासी समाज को कमजोर कर रहे हैं। वो धीरे धीरे जंगलों को कटवा रहा है, धीरे धीरे इन जंगलों को दो लोगों के हाथ में दे दिया जाएगा और वो है दोस्तों अडानी और अंबानी। उसके बाद आप समझिए ना आदिवासी दोस्तों गाँव में रह सकेंगे जंगलों में, ना आदिवासी जो है शहर में आ सकेंगे। राहुल ने कहा कि कई आदिवासी शहर में आना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक गुजरात मोरबी कांड के जितने भी आरोपी हैं वो खुले घूम रहे हैं। आखिरकार अब तक उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, क्यों अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें दोस्तों राहुल के ये बयान इस वक्त मायने भी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि आप और हम दोस्तों अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी कांड को लेकर बिल्कुल भी एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की जब ये पुल गिरा, लेकिन दोस्तों जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 2 करोड़ रुपए का, उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया। क्यों? क्योंकि पैसे सबने मिलकर खाए होंगे। जाहिर सी बात है वो जो 150 लोगों की मौत हुई दोस्तों, उन लोगों की मौत का जरा सा भी अफसोस सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों यकीन मानिए जब वो पुल गिरा तो हालत इतनी बेकार थी कि वहां पर गिरने वाले छोटे छोटे बच्चे, उसमें 2 बहुत ही छोटी एज के बच्चे थे जिन्होंने दम तोड़ दिया था। 150 मौतों पर खड़ी मोदी सरकार मोरबी कांड को लेकर अभी भी चुप है। और अफसोस की बात यह है कि उसके बाद भी जनता अगर भाजपा को वोट देती है तो फिर जनता में इंसानियत खत्म हो चुकी है। जाहिर सी बात है जो लोग मोदी सरकार को वोट दे रहे हैं वो उन 150 लाशों पर खड़े होकर वोट देंगे जो लोग दोस्तों मोरबी हादसे में चले गए। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक लोगों को मीठा बनकर ठगता है, दूसरा लोगों के सामने उनकी बुराइयां करता है। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। गृह मंत्री अमित शाह हो या भाजपा की पूरी ये मीडिया, ये लोग हमारे खिलाफ रोज खबरें चलाते हैं कि ओवैसी तो नया जिन्ना है, ओवैसी ने तो ये कर दिया, ओवैसी ने तो वो कर दिया, लेकिन कभी भी सच्ची खबर नहीं चलाते। ओवैसी ने कहा कि उधर कांग्रेस मुसलमानों का फायदा उठाती है, उनसे वोट लेकर 27 साल से उनको ठगने का काम कर रही है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल मुस्लिमों के लिए कांग्रेस ने अब तक कुछ नहीं किया, न ही वो उनके हक में बोलती है। जबकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि कांग्रेस हर मुद्दे पर बोलती है, और खास करके जब वो मुद्दा मुस्लिमों से जुड़ा हो तो पहले बोलती है, क्योंकि कांग्रेस खुद जानती है कि मुस्लिम समुदाय का जो समर्थन है वो कांग्रेस को पूरा है। और ओवैसी दोस्तों क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। ओवैसी सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं, लोगों को भड़काते हैं ताकि कांग्रेस के वोट जो है दोस्तों वो उन्हें मिल जाए और वो अपना फायदा कर लें। आप समझिए, ओवैसी दोस्तों खुद का फायदा कर रहा है और जनता का नुकसान करा रहा है। अगर एकजुट होकर जनता कांग्रेस को वोट देती है तो बीजेपी को चोट लगती है, लेकिन ओवैसी बीजेपी के लिए हमेशा यही माना जाता है कि वो यही काम करते हैं बड़ी ही चालाकी से। वो बड़ी चालाकी से दोस्तों वोट में जो है सेंध लगाने का काम करते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ओवैसी के बयान सुनकर उनको वोट दे देते हैं कि ओवैसी मुस्लिम है तो हमारा रहनुमा है। जबकि दोस्तों आप लोग बिल्कुल गलत हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर कांग्रेस के बजाय आप एएमआई को वोट देंगे तो यकीन मानिए आप अपने वोट को सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने वोट की कीमत नहीं समझ रहे हैं, आप उसको वेस्ट कर रहे हैं एक ऐसी पार्टी को देकर जिसके अगर 3, 4 या 5, 10 विधायक जीत भी गए तो वो क्या ही कर लेगा, ये आपको सोचना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस जीतती है और उसकी सरकार बनती है दोस्तों तो वो आप समझ सकते हैं कि माहौल अलग हो जाता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाते रहते हैं लोग। हालांकि ओवैसी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जोर दे रही है, क्योंकि वो गुजरात में इस चीज को लागू करने के लिए कुछ भी करेगी, हर मुस्लिम के मामले में घुसने के लिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी वाले करते हैं झूठे स्टिंग ऑपरेशन, दिखाते हैं झूठे सबूत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी झूठे स्टिंग ऑपरेशन करती है और उसमें जो है यहाँ पर हमें एक्सपोज करने की कोशिश करती है। वैसे यहीं पर नहीं रुके, सॉरी, उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल केजरीवाल ने कि बीजेपी जो है वो जानबूझकर झूठे स्टिंग ऑपरेशन कर कर छवि बिगाड़ने का काम करती है, जनता सब कुछ देख रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 10 साल से एमसीडी में लगातार सरकार पैसा गमन कर रही है, ना लोगों को पैसा मिल रहा है ना कर्मचारियों की सैलरी मिल रही है। केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों की सैलरी दबाकर बैठी हुई है। हमने करोड़ों रुपए एमसीडी में दिया लेकिन अब तक लोगों की सैलरी नहीं मिली है। केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है जो कि झूठ के बल पर अब तक टिकी हुई है। आपको बताते चलें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल ये लोग आते हैं और मुझे गालियां देते हैं क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। केजरीवाल ने कहा कि अगर मेरी दिल्ली में सरकार बनती है तो मैं इन तमाम लोगों की कर्मचारियों की सैलरी दूंगा जिनकी सरकार ने रोक रखी है। आपको बता दें कर्मचारियों की दोस्तों अब तक सैलरी भी नहीं मिली है दिल्ली में, और ऐसे में केजरीवाल ने बीजेपी को सीधा आड़ा हाथ ले लिया। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल गुजरात में भी उन्हीं की सरकार बनेगी और गुजरात के लोग उनके साथ हैं। अब दोस्तों ये चौंकाने वाला ही फैसला है कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल का वोट शेयर लगभग 10% या 5% ही है। हालांकि उन्होंने प्रचार जोरों शोरों से किया। केजरीवाल ने यह कहा कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन अब देखना यह होगा केजरीवाल की बात सही निकलती है या फिर दोस्तों उन सर्वे की बात जिन सर्वे में सिर्फ 5 से 10% ही वोट मिलते हुए नजर आ रहा है केजरीवाल को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों हिमाचल में कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे ईवीएम की सुरक्षा। ईवीएम में हो सकता है चुनाव गिनती से पहले बड़ा घोटाला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 8 जो है यहाँ पर नवंबर के दिन जो दिसंबर के दिन बहुत जल्दी वो होना है इसकी गिनती शुरू। ऐसे में दोस्तों उस दिन ये फैसला आ जाएगा कि आखिरकार हिमाचल में किसकी सरकार बनी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है
उन्हें पूरा यकीन है कि बीजेपी जरूर ईवीएम में छेड़खानी करने की कोशिश करेगी और वो वोटों को इधर से उधर करेगी। इससे पहले ही दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को बाहर बिठा दिया और सबको काम पर लगा दिया कि किसी भी तरीके से ईवीएम में घोटाला नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, ईवीएम घोटाले को लेकर जमकर बवाल मचता है। इसीलिए अब की बार कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाते हुए ईवीएम के की निगरानी के लिए वहां पर कई लोग बाहर ही बिठा दिए, क्योंकि फासला बहुत ज्यादा है दोस्तों। आपको भी पता है कि अब तक जो है यहाँ पर अभी वो समय नहीं आया है जब मतदान की गिनती होगी और उसके बाद जब ये फर्क पता चल जाएगा कौन जीता है। और कांग्रेस को ये उम्मीद है कि वो चुनाव जीत रही है। इससे पहले ही कांग्रेस ने अपना खेल कर दिया और वहां पर अपने लोगों को बिठा दिया। किसी भी तरीके से वहां से हटना नहीं है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी चालाकी से आंख में काजल करती है। और ऐसे में ये बात कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी अच्छे से जानते हैं कि ईवीएम के जरिए ही बीजेपी खेल करती है और अब कहीं ना कहीं ईवीएम से बचने के लिए ये सारा तिकड़म लड़ाया गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चलें दोस्तों। फिलहाल इंडोनेशिया में आपको बता दें भूकंप, भयंकर भूकंप आया दोस्तों। इंडोनेशिया में दोस्तों भयंकर भूकंप में अब तक 162 लोगों की मौत हो चुकी है और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपको बता दें दोस्तों, इंडोनेशिया में इस भूकंप के आने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल इंडोनेशिया एक ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ लोग आए दिन घूमने जाते रहते हैं। अब ऐसे में कई लोग, बताया जा रहा है इसमें कई लोग मारे गए, 162 लोगों की मौत हो गई इंडोनेशिया में और जो है यहाँ पर दोस्तों 700 लोग घायल भी हैं। तो अब ये तो साफ हो गया है कि फिलहाल ये हादसा इस साल का सबसे बड़ा हादसा दोस्तों बन चुका है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अशोक गहलोत, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत कर देगी, लेकिन अफसोस कि बीजेपी कभी ऐसा कर नहीं पाएगी। कांग्रेस की आज भी 600 पार्टियां हैं गाँव में और 600 एमपीज हैं, ऐसे में बीजेपी हमें कभी खत्म नहीं कर सकती है। अरे आपको बता दें, अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी सपना तो देख सकती है कांग्रेस मुक्त भारत करने का, लेकिन वो कभी ऐसा कर नहीं पाएगी। आपको बता दें दोस्तों, सीधे सीधे अशोक गहलोत ने कह दिया कि ये सिर्फ बीजेपी की एक सोच है। और दोस्तों बीजेपी जिस तरीके की बातें बोलती है उसका कोई मतलब ही नहीं। आप समझिए, बीजेपी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, जबकि दोस्तों पॉसिबल है ही नहीं। आप समझ लीजिए, ये पॉसिबल कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि देश की सबसे लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। भले ही इस वक्त बीजेपी अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बन गई हो एमपीज के मामले में, लेकिन दोस्तों सेकंड पर भले ही अभी कांग्रेस है, पर सबसे फर्स्ट नंबर पर कांग्रेस हुआ करती थी और देश की सबसे पहली पार्टी भी कांग्रेस ही है। ये तो बीजेपी तो दोस्तों आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर खोली थी, तो लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस की तुलना करना ही बेकार है। कांग्रेस जो थी वो बापूजी गांधी जी ने शुरुआत की थी इस पार्टी की, और दोस्तों उन्होंने अन्याय के खिलाफ, हर हिंसा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, कभी हिंसा नहीं की, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया उन्होंने, अहिंसा का रास्ता अपनाया। और यही राहुल गांधी जी की खासियत थी। अब कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने बीजेपी को आईना दिखा दिया कि जो लोग बोलते हैं कि वो मुक्त भारत बना देंगे कांग्रेस, ऐसा कभी होगा नहीं और हो भी नहीं सकता है दोस्तों, जाहिर सी बात है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी को दोस्तों लगेगा बड़ा झटका। इस बार दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस के साथ चल रहा है जनसैलाब। दरअसल आपको बता दें ओवैसी दोस्तों इन दिनों वोट काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार गुजरात में माहौल कुछ और ही नजर आ रहा है। ओवैसी के खिलाफ आपको बता दें वोट पड़ने वाले, दरअसल मुस्लिम समुदाय ने साफ कह दिया कि ओवैसी को वोट नहीं देंगे। ओवैसी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का फायदा करा रहा है और वो वोट काटने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी की रैली में दोस्तों मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगे, और इससे पहले जो है यहाँ पर ओवैसी हैरान हो गए थे। और ये कौन करा रहा है, ये तो खैर सभी जानते हैं कि बीजेपी अपने ही कार्यकर्ताओं को भेज के अपने ही नारे लगवाती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात यह है दोस्तों कि फिलहाल जो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो लोगों को के दिमाग में कुछ अलग सी चीजें डालने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का पत्ता दोस्तों अब साफ बहुत जल्दी होगा।
2024 के चुनाव से पहले ही भाजपा को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें ओवैसी बीजेपी का फायदा जरूर कराएं, लेकिन बीजेपी का नुकसान भी है दोस्तों, जब लोग समझ चुके हैं कि ओवैसी किसके लिए काम करते हैं। और इसीलिए अब की बार लोगों ने तय किया है कि फिलहाल वोट कांग्रेस को ही जाएगा किसी भी तरीके से। भले ही आम आदमी पार्टी को देंगे कुछ लोग, लेकिन बीजेपी को कोई देगा नहीं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों महाराष्ट्र में उद्धव और शिंदे गुट आपस में भिड़े जी हैं दोस्तों, जल्दी ही गिर सकती है महाराष्ट्र की सरकार। आपको बताते चलें दोस्तों इन दिनों महाराष्ट्र में खलबली मची हुई है, महाराष्ट्र की सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि महाराष्ट्र में एक नया खेल होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये भूल चुकी है कि फिलहाल एकनाथ शिंदे जो है दोस्तों वो बैसाखी के बल पर खड़े हुए हैं। जिस दिन ये बैसाखी पैर के नीचे से खींच ली गई उस दिन दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बैसाखी खींचने के बाद कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि फिलहाल बिग बॉस के लिए कितना कुछ किया गया इन लोगों द्वारा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ साफ हो जाती है दोस्तों कि मोदी बिग बॉस बने हुए हैं और जो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को बड़ा बता रहा है। अब ये इस बात तो साफ हो गई है कि फिलहाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो सोच थी है, जो बीजेपी ने सोच रखा है दोस्तों महाराष्ट्र में खेल बदलने के बाद, उसके बाद भी महाराष्ट्र का खेल फिर से बदल सकता है। और आपको तो पता ही है दोस्तों कि मोदी बिग बॉस बने हुए हैं इस वक्त महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका तो लगेगा, क्योंकि जल्दी ही शिंदे सरकार गिरेगी। आप भी जानते हैं कि बगावत ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकती है, और बगावत के बाद बीजेपी का खेल कब खत्म हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा, और शायद हमें भी पता ना चले फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल ये हमारा गढ़ है और यहाँ पर नेताजी हमेशा यहीं से बने थे। आपको बता दें मैनपुरी में अखिलेश यादव ने डेरा जमा लिया। अखिलेश का साफ कहना है कि फिलहाल मैनपुरी हमारी विरासत है, हमारे नेताजी की विरासत है और यहाँ के लोग नेताजी से बहुत प्यार करते हैं। आपको बताते चलें अखिलेश ने कहा कि फिलहाल सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोग नेताजी को सपोर्ट करते हैं और उन्हें ही वोट देंगे। आपको बताते चलें दोस्तों इस वक्त लड़ाई नाक की लड़ाई है, और कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल भी अखिलेश के साथ आ गए। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें इस वक्त जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी पूरे जोरों शोरों से उतर रही है। और इसलिए भी उतर रही है दोस्तों क्योंकि समाजवादी पार्टी और ख़ास कर आपको याद होगा कि तेज प्रताप जो है उनके साथ उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप, जो कि वो अपना अब फैसला निभाते हुए नजर आएंगे, अपना फर्ज अखिलेश के लिए वो भी दरवाजे दरवाजे जा रहा है वोट मांगने। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि नेताजी की नाक की लड़ाई हो गई है दोस्तों मैनपुरी, खास करके डिम्पल यादव खड़ी हुई है मैनपुरी से, और ये सब जानते हैं दोस्तों कि डिम्पल यादव की जीत तय है मैनपुरी से। भले ही बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, लेकिन मैनपुरी बीजेपी जीत नहीं पाएगी, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा लगातार दोस्तों बना रही नए नए रिकॉर्ड। जी हाँ, राहुल गांधी को मिल रहा है जन समर्थन। आपको बता दें राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर गुजरात दौरे पर गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से जो जल्दी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि फिलहाल जल्दी ही बीजेपी को दोस्तों इस भारत जोड़ो यात्रा से झटका लगेगा। राहुल ने कहा कि यह यात्रा प्यार मोहब्बत के लिए शुरू की गई है, इस यात्रा का कोई और मोटिव नहीं है और ना कोई और दोस्तों आप समझिए, इसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कोई रोक नहीं सकता है, यह देश को जोड़ने की यात्रा और हम इसको अंत तक पूरा करेंगे। आपको बता दें कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस यात्रा जाएगी। ऐसे में राहुल गांधी ने सीधा बयान दे दिया कि फिलहाल उनकी यात्रा पूरी तरीके से जोरों शोरों से आगे बढ़ रही है और इसी तरीके से आगे बढ़ती भी रहेगी। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय में क्या कुछ नया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए और आप सच्ची